हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे हों। तो आइए मेरे क्लास 12th के फाइटर एंड वैरियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का करते हैं खात्मा, ताकि जो भी ये रासायनिक अभिक्रिया पेपर्स में से फौकाल बनाए रहती हैं कि हम आ जाएंगे तो स्टूडेंट्स कर नहीं पाएंगे, तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया बस आते ही हम आंख बंद करके भी उन्हें कर सके। भाई अब ये कहने के लिए तो हम बोल सकते हैं, हाइपर तो बोला जा सकता है। अब आंख बंद करके कभी आप लिख मत दीजिएगा, नहीं तो राइटिंग्स बिगड़ सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि आप मतलब ये नहीं टेंशन में ना आए एग्जाम पेपर को देख के, भाई हमें ये रिएक्शंस नहीं आ रही है, क्या करूं, ये मतलब थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको रिएक्शंस का नाम देखते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल्स आनी चाहिए। और वो स्माइल्स कब आ सकती है, जब आप इधर के जो 3 महीने हैं उन 3 महीनों में रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी हैं केमिस्ट्री में, उन पे एकदम अपना पूरा फोकस बना लें, उनका एकदम ऑपरेशन पूरा चीर फाड़ करके उसको बस समझ लें कि अब वो जब भी आपके सामने आए तो बस उनका परिचय नाम देते ही उनका पूरा इंट्रोडक्शन, आप पूरा बायोडाटा क्लियर कर दें। तो इसीलिए इसे के आधार पे हमने देखा था, हमने हेलोरिन्स, हेलोल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो आज हम देखते हैं भाई एमीन चैप्टर की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। और एमीन चैप्टर अपने में भी बोर्ड के लिए बहुत ही मायने रखता है। यहाँ से भी नंबर्स हम 7 या 6 मतलब 8 नंबर से के भी आ सकते हैं, यहाँ से डिपेंड करता है। और कोई ना कोई रिएक्शन आपको एमीन्स की तो आने वाली है ही। तो जो यहाँ पे हमने लिखा है ये बोर्ड में बार बार आने वाले हर ईयर्स में किसी न किसी सेट में जरूर ये आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम देख ले अब कौन सा सेट आपके पास आए, ये भी तो पता नहीं कौन से विक्रिया जाए। तो हमारा काम अभी क्या है, हम सबको पढ़ें। तो जो जो मतलब इम्पोर्टेंट है उसको हम आज देखते हैं। नेमिंग रिएक्शन भी ये हो सकती है, लिखा क्या है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण। अब ये क्या होता है भाई, अभिक्रिया क्या होती है, इसमें होता क्या है। तो ग्रेवियल थैलेमाइड से संश्लेषण में याद रखना है कि थैलेमाइड यानी हमें थैलेमाइड से कुछ चीजें बनानी है, और इस अभिक्रिया से आपको प्राप्त होगा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। अब ये होगा कैसे, अब उसको हम देखते हैं कि भाई आखिर ये प्राप्त होगा कैसे। तो सबसे पहले आपको थैलेमाइड लेना है और उसकी रिएक्शन अल्कोहल्स मतलब अल्कोहलिक KOH से करवाना है। तो आप थैलेमाइड की संरचना थोड़ी प्यारी सी होती है, देख के आप इसे डरिएगा मत, बस इसे बनाते जाइए, यूं लर्न होते जाएगी। 4-5 बनाएंगे तो फिर ये आपके हाथ से बस नाम सुनते यूं ही बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है हमारे पास थैलेमाइड की संरचना, इसे ही हम बोलते हैं क्या, थैलेमाइड। अब थैलेमाइड की रिएक्शन आपको करवानी है KOH से, KOH से। अब KOH क्या देगा, तो ये जो KH हमें पता है कि ये टूटेगा K+ में और टूटेगा OH में। अब इसमें आपको अगर कहीं जोड़ना है तो आप सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए चक्रव्यूह बना दिया गया है और उसमें घुसना है तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, और जो उनके पुत्र थे अभिमन्यु, वो अपनी माता के गर्भ में कुछ तो नियम सीख लिए थे, बाकी जो लास्ट वाला जो था वो भूल गए थे। तो देखिए अब चक्रव्यूह होता है, मतलब हम कहीं से भी, अब कोई नहीं जानता रहेगा तो वो कहीं से भी घुस जाएगा। तो यही होता है कि कहीं से भी घुसने पे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि इसका वीक पोर्शन कौन सा है। अब जब आपको वीक पोर्शन मिल सकता है ना, तब आप जैसे जहाँ पे मिल गया कि भाई हाँ यहाँ पे जो सेना है वो कमजोर है, यानी हम यहाँ पे घुस सकते हैं, यही तो मंत्र होता है। वो कोई मंत्र नहीं था कि हम मंत्र पढ़ते गए ये हो गया, उसमें यही सारी चीजें पता होनी है कि अगर चक्र भी बनाया गया तो कोई ना कोई उसका ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कमजोर होगा। तो सेम आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई किसमें जो बॉन्डिंग है वो कमजोर है, ताकि हम जाके यहाँ पे इसको तोड़े और खुद जुड़ जाए। तो हम इधर आएंगे, इधर आए बेंजीन, तो भाई बेंजीन तो बहुत ही मतलब अपने आप में इसका जो बंध होता है वो अनुनाद की संरचना में होता है, रेजोनेंस में होता है, और इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे।
अब ये इससे जुड़ा है और ये भी डबल बॉन्ड वाले से जुड़े हैं, तो इन्हें भी तोड़ना बहुत मुश्किल बात है। तो हम देखते आ जाते हैं कि भाई हम यहाँ देखते हैं NH, ये भी पॉजिटिव निगेटिव है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं आसानी से कि पॉजिटिव निगेटिव है, हम इसे तोड़ दें। अब ये है निगेटिव, सॉरी, और ये है पॉजिटिव, हम तोड़ेंगे इन्हीं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बंध को, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बंध को तोड़ते ही हम यहाँ से किसी को लाके जोड़ देंगे। यहाँ इनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी है नहीं, देखिए जो N है वो इसकी सन इतना बड़ा है, जो हाइड्रोजन हमारा इतना छोटा सा है, तो इसमें जो बंध बनेगा ये तो बहुत वीक है ना कि इसको हम अलग कर सकते हैं। अब जब ये होता है ना ऐसी संरचना आ जाती है कि ये भी इतना बड़ा है, तो देखिए इतना पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो हम जब यहाँ से घुसने आएंगे तो इतनी सारा पावर लगाना पड़ेगा, तो ये पावरफुल है। तो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उनकी संरचना में अंतर है यानी वीक है, तो ये सबसे पहले इस बंध पे अटैक करेगा और इन्हें तोड़ देगा, और अटैक करेगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव है, तो भाई ये तो भागेगा सबसे पहले निगेटिव के पास, पॉजिटिव है तो अब ये OH निगेटिव है यहाँ से, तो ये कहेगा भाई हम H को ले लेते हैं। तो यही होती है यहाँ पे प्रोसेस। अब देखिए हम इसे मिटाते हैं क्योंकि हमें ये सब तो इसमें करना नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ से जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट संरचना हमारे पास कुछ ऐसी दिखेगी। ये कहेगा भाई हमें तोड़ना इतना आसान नहीं है कि हमें तोड़ के निकल लो। यहाँ पे जुड़ जाएगा NK यानी नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, और आपको निकल जाएगा यहाँ से H2O, जो ये जल बना था वो जल यहाँ से निकल जाएगा, हमने निकाल दिया इसको। अब नेक्स्ट संरचना हमारे पास क्या आ गई है, ये वाली। अब हमें चाहिए प्राथमिक एमीन, तो ये क्या मिला भाई, तो हम इसके रिएक्शन फिर करवाएंगे, और किससे करवाएंगे, एल्कील हाइलाइड से। अब जब एल्कील हाइलाइड यहाँ पे आ गया तो क्या होगा आप ये जान सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम क्लोरीन को देखते ही कहेगा, इसका जो पोटेशियम और क्लोरीन का तो प्यार अलग ही होता है। पोटेशियम जहाँ से क्लोरीन को देखता है भाई पहले आ जाओ मिल लो हमसे, तो ये तो इसको लेने चल देगा। तो अब R बचेगा भाई, कहेगा अब हम जाते हैं नाइट्रोजन के पास जोड़ने। तो नेक्स्ट जो बनेगा यहाँ से आप निकाल दीजिएगा KCl, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा संरचना NR, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी हमें अमीन नहीं मिला, दुख की बात है। इतना कर लिया, 2 स्टेप कर लिया, फिर भी अमीन नहीं मिला। फिर आप एक बार और कोशिश करते, देखिए कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और वो हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में। आप इसे बना लीजिएगा, सॉरी, कि हमें मिल नहीं रहा है तो हम बस इसकी रिएक्शन कराए जा रहे हैं। फिर हम एक बार इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से। अब हम NaOH से करवाएंगे तो यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, जो भी हम 2 मोल लेंगे NaOH का। अब 2 मोल लेते ही पूरी की पूरी जो यहाँ पे सिस्टम था बदल गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो टूटेगा ना वो हमारा NaO अलग होगा और H को भाई अलग कर देगा। इस पे हमारा एक निगेटिव चार्ज और इस पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये अलग हुआ, ये नहीं कि सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को छोड़ेगा नहीं, ये बस हाइड्रोजन यहाँ से दे देगा। अब ये सोडियम है जो ऑक्साइड है आके जुड़ जाएगा यहाँ पे ONA, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव। अब हमारे पास ये तो बचा क्या है भाई, R कहाँ गया, तो R हमारा लेगा H को और यहाँ से लेगा N, जो हमारा N बचा है और R। अब ये NR पूरा अलग हो गया है, तो NR जब यहाँ से अलग होता तो यहाँ से लेगा 2H, क्योंकि यहाँ से 2 बंध बना हुआ है तो 2 एटम्स चाहिए इन्हें, और यहीं से प्लस बना लेता है ये RNH2, और हमें मिल गया प्राथमिक एमीन जो हमें चाहिए था। प्राथमिक एमीन
तो यही हमें चाहिए था इस रिएक्शन में। तो ये होती है ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण। हमें इसमें प्राप्त क्या होगा, प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त करना है सबसे। अब हमें प्राथमिक एमीन आप याद रखिए, जैसे अपना लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं तो रास्ते में जो भी मुश्किलें आती हैं हम उसको तय करते जाते हैं। हमें पता है कि इतनी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य तक जाना है। अगर मान लीजिए आपको कोई गोल ही नहीं होता तो आप कैसे फाइंड आउट करते कि हमें कहाँ तक जाना है, आप इधर ही कहीं जाके रुक जाते। लेकिन आपको रुकने कौन नहीं दिया, आपके गोल नहीं, क्योंकि आपको गोल फिक्स था कि हमें एमीन चाहिए था, और हमें जब तक एमीन मिलेगा नहीं तब तक हम रुक नहीं सकते। तो हमने यहाँ से लिया सबसे पहले थायमाइड, उसकी रिएक्शन करवाया KOH से, KOH से यहाँ से पोटेशियम आके जुड़ गया। फिर हमने करवा दिया इसकी एल्किल हाइलाइट से रिएक्शन। एल्किल हाइलाइट से करवाते ही पोटेशियम तो अपना Cl का अपना जो उसका पेयर था उससे लेके अलग हो गया, KCl लेके निकल गया, लवड़ बना लिया। अब ये जो R था इसके साथ आके जुड़ गया, फिर भी हमें नहीं मिला। फिर हमने करवाया NOH से रिएक्शन, और तब जाके हमें मिल गया प्राथमिक एमीन, और हमें जिसकी जरूरत थी। यहाँ से याद रखिएगा, जो ग्रेबियल थैलेमाइड होता है यहाँ से एरिल वाला नहीं मिलता है, एरिल प्राथमिक एमीन नहीं बना सकते। ग्रेबियल थैलेमाइड से ऐसे पूछ दिया जाए कि ग्रेबियल थैलेमाइड कहीं ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि इसमें कौन सा सही है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे लिखा है कि ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है, तो अगर आपको लिख दिया कि एरिल प्राथमिक एमीन, तो आप उस पर लगा कि एरिल प्राथमिक एमीन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। आपको कौन सी प्राथमिक, केवल एलिफेटिक एमीन प्राप्त होती है, वो भी प्राथमिक। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रेबियल थैलेमाइड। अब हम देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसको हम करते हैं रिमूव। अब हम देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में भी हमें क्या करना है, प्राथमिक एमीन ही प्राप्त करना है। हमारा जो गोल है वो प्राथमिक एमीन प्राप्त करने का है। तो इसमें जो हाफमैन में आपको चीजें कुछ याद रखनी है, तो यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, एमाइड। इसका नाम भी हम लिख सकते हैं मेथनामाइड। एथनामाइड का यूज हम करेंगे यहाँ से। अब एथनामाइड का यूज करके हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे प्राथमिक एमीन। तो ये हो गया RCNH2, और यहाँ पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NOH प्लस ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। तो सबसे पहले आपका जो गोल है उसे बना लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से ये जो होता है कार्बोनिल हट जाता है, और यहाँ से हमें प्राथमिक एमीन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो RNH2। अब यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होगा, N2CO3 प्लस 3H2O और प्लस NBr। ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। एमीन के साथ सोडियम कार्बोनेट, जल और सोडियम ब्रोमीन प्राप्त होगा आपको। जैसे सोडियम क्लोराइड वैसे ही सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इतने सारे प्राप्त होंगे, और जो मेन आपका कंपाउंड है वो यही है कि आपको प्राथमिक एमीन मिल गया है। और ब्रोमाइड हाफमैन से आप एरिल व एलिफेटिक दोनों प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने देखा पहला ग्रेबियल संश्लेषण द्वारा केवल हमने एलिफेटिक प्राप्त किया, कर सकते हैं, लेकिन हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आप एरिल व एलिफेटिक दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखना है कि जब भी हम एमाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन, सोडियम कार्बोनेट, जल और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को आप करेंगे बैलेंस, क्योंकि यह है बैलेंस नहीं, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा 4, क्योंकि N2 और N2 यहाँ से सोडियम 2 था, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब 4 करने से आपके पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई थी, यहाँ से 4 ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो रहा है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया, और N2CO3 C इसका और O इधर से
कुछ और भी बनेगा क्या यहाँ पे? 3H2O चाहिए आपको, तो यानी 6 हाइड्रोजन है। यहाँ आपको करना पड़ेगा 6, यहाँ करेंगे आप 6 और यहाँ कर देंगे 4 और +2। अब जाके हमारी अभिक्रिया पूरी की पूरी बैलेंस है, सारे जितने भी कंपाउंड है वो बैलेंस हो गया। एमीन तो हमने इसको अलग ही निकाल लिया एमीन। अब ये CO यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेगा, बना लेगा CO3, और यहाँ से जल बनाना है तो हाइड्रोजन 3H2 हमने किया है क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो ये और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे जो है ये जल बना लिया, और ब्रोमीन हमारे पास 4 था तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये थी हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपको याद रखना है इसमें, और बस एक चीज़ें याद रख ले कि आपको एमाइड यूज करना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन। अब इसकी रिएक्शन आप जब कराएंगे तो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब हम इसमें जो तीसरे रिएक्शंस है वो हम देखते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन हम इसमें इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में देखते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे हम कार्बिल एमीन में लेते हैं एमीन और उसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं कि हमें प्राप्त क्या हो रहा है। तो आप यहाँ से लेते हैं RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, इसकी रिएक्शन करवाने हैं। जब भी आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आपको बनाना क्या है, तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जब भी आप एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसो साइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है। ये होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। होता क्या है, जब आपको एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब भी क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक KOH के से करवाएंगे तब आपको एक दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनेगा, जो भी पदार्थ बनेगा। तो आइए हम देखते हैं, हमने ले लिया ये और यहाँ से बनता क्या है। तो हम यहाँ से नीचे बना लेते हैं, ये तो हमने लिख दिया। तो देखिए आपको आइसोसाइनाइड बनाना है यहाँ से। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे RNC, ये होता है आइसोसाइनाइड। CN लिखते हैं तो साइनाइड होता है और NC लिखते हैं तो यही होता है आइसोसाइनाइड। तो हम इसे आइसोसाइनाइड बना लिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म और ये है हमारे पास KOH। तो अब पता है कि Cl से तो इसकी बहुत ही बनती भाई। सोडियम Cl को देखा तो वो कहेगा भाई हमें सबसे पहले जुड़ लेने दो, हम KCl के साथ जुड़ लें, फिर बाकी जो होगा वो होगा। तो जो ये Cl है इसके साथ आके जुड़ गया। अब क्या बचेगा भाई, अब हमने इस कार्बन को भी यूज कर लिया, इस R को भी यूज कर लिया और ये नाइट्रोजन भी यूज हो गया।
तो बचेगा यहाँ से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हमें जल बनाना है। ये ऑक्सीजन बचा हुआ है और हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो जल बना लिए। अभी ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 और एक 3, एक 4 हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ से देखिए तो। और आपको इधर कितना बन रहा है, 2 ही हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है, तो अभिक्रिया ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे 3। और क्लोरीन भी हमने देखा कि क्लोरीन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही बनाए, तो जब हम यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 3। और जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो यही होता है, यही है हमारा आइसोसाइनाइड, इसे बोलते हैं। और इसकी होगी दुर्गंध युक्त। तो ये होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हमने प्राथमिक एमीन लिया, उसकी रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केवच से जब कराया तो हमें दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड के साथ साथ KCl लवण तथा जल प्राप्त होता है। हम बोल सकते हैं कि आइसोसाइनाइड और लवण तथा जल प्राप्त होता है, क्योंकि भाई जब भी किसी कंपाउंड में KCl आ गया तो KCl अलग अलग हैं, तो सबसे पहले तो वो जुड़ने वाले हैं ही, यानी आपको लवण तो मिलने वाला है ही, क्योंकि प्रथम की धातु मिल गई और हैलोजेंस, तो उनका पैचअप होना संभव है। अब देखिए इतने रिएक्शन देख ली, अब हम कुछ और भी रिएक्शंस देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं रिमूव। अब हमारे पास जो चौथी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है ब्रोमीनन। हिंदी में बोले तो ब्रोमीनेशन। और ये ही बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें लेना है हमें एरिल एमीन, ये हो गया हमारे पास एरिल एमीन। अब इसकी अभिक्रिया आपको करवाना है ब्रोमीन और जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। तो बनता क्या से, देखिए ब्रोमीनेशन, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ये हमने देखा रेजोनेंस द्वारा, उसमें जो उपस्थित होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 1, 2 और 1, 4 यहीं पे स्टेबल होता है। तो हम इसे जब बनाते हैं तो यहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिलता है इलेक्ट्रॉन राबी अभिक्रिया से, ये NH2 तो भाई जुड़ा रहेगा, NH2 को अलग नहीं हम कर सकते। यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ देंगे ब्रोमीन, यहाँ पे जोड़ देंगे ब्रोमीन और यहाँ पे भी जोड़ देंगे ब्रोमीन। और जल हमने यूज किया है तो यहाँ पे प्लस HBr भी बनता है आपके पास, HBr। यहाँ पे हम 3 कर दें तो हम यहाँ से 3 HBr भी बना सकते हैं। और इसका जो नामकरण हम करें तो नामकरण क्या हो जाएगा, 1, 2 नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसका नाम लिख सकते हैं आप 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, 6 1 3 ट्राई ब्रोमो ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि जो इसका IPC नाम पूरा होता है एनिलीन बोलते हैं। जब भी बेंजीनिक से ऊपर NH2 जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं एनिलीन। और यहाँ पे जो भी हमारा ब्रोमीन जुड़ा था तो 1, 4 ट्राई ब्रोमो एनिल। और ये होता है सफेद और छेद, सफेद और छेद, ये हो गया हमारे पास रिएक्शंस। इसको हिंदी में हमें डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं कि ब्रोमिनेशन में एनिलीन की अभिक्रिया
ब्रोमीन जल से कराने पर 1,3,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन से हटाई देते हैं का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हो गई उसकी पूरी, अगर हमें हिंदी में डिफाइन करना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज हमने पूरी 4 टोटल इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ब्रोमिनेशन वाला बहुत मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको जरूर दे देता है देने के लिए, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। अगर ये पूरी संरचना दे के आपको इस आईपीएससी नामकरण भी पूछ सकता है और बनाने के भी बहुत चांसेस हैं कि ब्रोमिनेशन करवाने के लिए दे देता है। तो आई होप ये चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको समझ में आई हो और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ अपने कुछ दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनके भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आप अपनी पढ़ाई हमेशा जम के करते रहिए, कभी हिम्मत मत हारिएगा, अंत तक लड़िए, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। रिजल्ट के बाद हमें ये पछतावा न होना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं की थी। रिजल्ट तो जो आएगा सो आएगा ही। तो हमेशा मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।